हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का आंतरिक संरचना की हमारे पास पूरी तरह से जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव है। अभी तक का जो पृथ्वी की जो खुदाई मैक्सिमम की गई है वो 12 किलोमीटर की गई है, जो कि जो है आर्कटिक महासागर के पोलर क्षेत्र में की गई है, क्योंकि जो आंतरिक लेयर है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसलिए उसकी खुदाई करना जो है तो संभव नहीं है। हमें मालूम है कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर की मापी गई है। और इसके लिए फिर हम लोग कैसे फिर इसका आकलन करेंगे? इसके लिए हमारे पास कई सारे सोर्स हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है डेंसिटी की बात करते हैं तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है वो जो ऊपरी हिस्सा है जिसको कि अर्धक्रस्ट कहा जाता है, और इसके बाद बीच का हिस्सा जिसे मेंटल कहा जाता है, और जो है उसका आंतरिक हिस्सा है उसे कोर कहा जाता है। तो क्रस्ट के पास जो उसका घनत्व है वो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। वही जो बढ़ते बढ़ते कोर पर आते आते 13 से 14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है हो जाता है। इसका औसत अगर हम लोग निकालेंगे तो वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। दूसरी बात, इसको जो अर्थ क्रस्ट का हिस्सा है वो जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो सियाल बंध है। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, और इसकी जो मोटाई है क्रस्ट की वो 8 से लेकर 40 किलोमीटर तक की होती है। हमारे भूपटपट्टी पर कहीं पर समुद्र पाए जाते हैं, कहीं पहाड़ पाए जाते हैं। जहां समुद्र होते हैं वहां पर क्रस्ट की मोटाई थोड़ा कम होती है महासागरों पर, और जहां पर जो है पर्वत होते हैं वहां पर अर्थ क्रस्ट की मोटाई थोड़ा ज्यादा होती है। इसके बाद मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है जो कि क्रस्ट और मेंटल को जो है के बीच में पाई जाती है, और इसके बाद जो है सियाल के बाद सीमा लेयर पाई जाती है जो कि सिलिका और मैग्नीशियम है, और इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर की है, जो कि 84% बाय वॉल्यूम जो है ये पृथ्वी का ऑक्यूपाई करता है मेंटल। मेंटल के बाद कोर होता है, और कोर जो है मेंटल और कोर के बीच में गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी होती है, और इसके जो कोर का जो हिस्सा है वो लिक्विड पाया जाता है। और इसको जानने के लिए जो है सिस्मिक एक्टिविटी, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उसका हम लोग सहारा लेते हैं। सिस्मिक वेव्स जो होती हैं इसमें दो प्रकार की वेव्स है को लेते हैं, पी वेव और एस वेव, प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव जो होती है ये सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों में चल लेती हैं, मगर जो एस वेव है वो सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड में तो चलती है मगर गैस जो है लिक्विड में ये नहीं चल पाती, गायब हो जाती है। तो 2900 किलोमीटर आने के बाद, 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद जो होती है एस वेव जो होती है गायब हो जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो ये जो कोर का हिस्सा है वो कैसा है, वो हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की। तो टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो 32 मीटर गहराई में जाने पर, पृथ्वी के नीचे 32 मीटर गहराई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है। उस प्रकार से 10 किलोमीटर जाने के बाद टेम्परेचर 300 डिग्री बढ़ जाना चाहिए था, और 40 किलोमीटर जाने के बाद टेम्परेचर 1200 डिग्री बढ़ जाना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का है नीचे आने पर, और ये किस प्रकार से है ये इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है। इसके बाद अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो जो प्रेशर है वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो समुद्र तल के ऊपर पाया जाता है उस प्रेशर का लगभग 3 से 4 मिलियन गुना जो है प्रेशर जो है वो हमारे कोर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये अर्थ है इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम पार्ट है वो ऑक्सीजन का बना हुआ है। इसमें 46% जो है ऑक्सीजन है, और 27% के आसपास सिलिका जिसको बालू कहते हैं वो है। इसके बाद 8% हमारी एल्युमिनियम पाई जाती है, और 5% जो है लोहा पाया जाता है।
बाकी इसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सारे तत्व भी पृथ्वी को बनाने का काम करते हैं और इन सभी चीजों से हमारी धरती का निर्माण